में जल चढ़ाना चाहिए और पूरे मेन गेट पर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार के दिन बिना पूजा पाठ किए ही हमें लाभ कैसे मिले। बहुत से लोग इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ नियम हैं जो अपनाने से हमें पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है। और जब हमारा बृहस्पति कमज़ोर होता है, जब हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, तो हमारे दाम्पत्य जीवन में और संतान संबंधी समस्या शुरू हो जाती है। और हमें कुछ ये उपाय करने से फिर हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी होता है। और दाम्पत्य जीवन जब हमारा सुखमय होता है तो ज़िंदगी में जो पति पत्नी का रिश्ता है मजबूत रहता है, तभी हमारा मतलब जीवन सुखमय बीतता है। तो इसीलिए कुछ नियम है जो हमें गुरुवार को ज़रूर अपनाना चाहिए। और उस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पीला वस्त्र गुरुवार को ज़रूर पहनना चाहिए। और दिन आप पहने ना पहने, लेकिन सप्ताह में एक दिन नियम बना ले कि हम पीला वस्त्र धारण करेंगे। और गुरुवार को पीला कोई भी जो सूट है, साड़ी है, कुछ भी जो भी है आपके पास, वो उस दिन ज़रूर पहने। तो चलिए जानते हैं वो कौन से नियम हैं जो पालन करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो सबसे पहला काम है, तो गुरुवार के दिन घर में जो अगर मान लीजिए कबाड़ा सामान, जो हम लोग एक्स्ट्रा सामान होता है बेचने के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, तो गुरुवार के दिन अपने घर से कोई भी कबाड़ सामान को नहीं बेचना चाहिए, फेंकना भी नहीं चाहिए। इससे हमारा जो गुरु ग्रह है कमज़ोर होता है। गुरुवार के दिन मकड़े के जाले वगैरह हम साफ़ करने लगते हैं, तो मकड़ी के जाले वगैरह भी गुरुवार के दिन हमें नहीं साफ़ करना चाहिए। हम दूसरा दिन करेंगे, लेकिन हमें याद करके जिस दिन गुरुवार रहेगा उस दिन मकड़ी के जाले नहीं साफ़ किया जाता है। जो झाड़ू वगैरह हमें लगाना है वो तो हम लगाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा सफाई होता है घर की, तो इस दिन हमें वो काम नहीं करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन हमें घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। पहले के ज़माने में तो लोग गोबर से घर को लीपते थे, मिट्टी से लिपा जाता था, लेकिन अब तो हम लोग पोछा लगाते हैं। सब जगह अब फर्श ही हो गया है, तो और दिन पोछा लगाएं, लेकिन सप्ताह में एक दिन हमें गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे हमारा हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर होता है। और जो जाले वगैरह भी होते हैं, मतलब उस दिन कोई भी एक्स्ट्रा घर की साफ़ सफाई हमें नहीं करनी चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन हम झाड़ू तो लगाएंगे, जैसे हम सुबह उठ के मॉर्निंग में घर की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, पोछा, तो बस इस दिन हमें पोछा नहीं लगाना है। घर की जो हम धुलाई करते हैं, डीप क्लीनिंग जिसको कहता है, आज के दिन गुरुवार के दिन हमें घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें कोई भी कपड़ा और जो सर्फ साबुन का काम होता है ये सब हमें नहीं करना चाहिए। और जो लोग व्रत करते हैं वो तो इस चीज़ को स्किप करते हैं, उस दिन सर्फ साबुन इसका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी अगर इन सब नियमों का पालन करेंगे तो भी उनको बिना पूजा पाठ के ही उनको लाभ ज़रूर मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन आप केले के वृक्ष में थोड़ा सा गंगाजल ले ले, उसमें हल्दी डाल के, और ये है चना का दाल, तो ये भी हम डाल देंगे, और ये है गुड़, तो ये 3 चीज़ डाल के, और हमें केले की जड़, तो केले के जड़ में हमें जल चढ़ाना चाहिए बृहस्पतिवार। और नहीं सी, और हम इस दिन बिना व्रत के भी अगर हम ये सब करेंगे तो इसका हमें संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो आप ये नियम बना ले कि बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में, और आप घर में भी केला का वृक्ष चाहे तो थोड़ा सा कोई अगर गमला हो तो उसमें भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर जहाँ सब लोग पूजा करते हैं तो वहाँ जाके, लेकिन जल ज़रूर चढ़ाएं। उस दिन व्रत करें
या ना करें, लेकिन थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चना का दाल और गुड़, क्योंकि बृहस्पतिवार का जो भोग होता है उसमें चना का दाल और गुड़ का ही भोग लगाया जाता है और केले के जड़ में भी वही चढ़ाया जाता है। तो आप इन सब नियमों का ज़रूर पालन करें, और जो कुंवारी लड़की हैं वो भी ये नियम करेंगी तो उनकी भी शादी बहुत जल्द होती है। जो उनकी शादी में थोड़ा सा भी अगर विलम्ब हो रहा है तो वो केले के वृक्ष में अगर आप व्रत कर सकती हैं तो करें, नहीं तो ये नियम करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप बाल ज़रूर धोएं। थोड़ा सा नहाने के पानी में हल्दी डाल दें और बाल ज़रूर धोएं, तो मतलब बहुत जल्दी ही आपका मतलब शादी हो जाएगी। तो जो कुंवारी लड़की है, जो सुहागिन महिलाएं हैं वो तो बाल नहीं धोती हैं, लेकिन जो कुंवारी लड़की है जिनकी शादी नहीं हो रही है वो थोड़ा सा ये नियम करें, पानी में हल्दी डाल के, और बृहस्पतिवार के दिन बाल ज़रूर धोएं। और जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको बाल नहीं धोना है। तो यही सब नियम का हमें पालन करना है। और बृहस्पतिवार के दिन हमारा जब मतलब घर में लगता है कि और कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, घर में बरकत नहीं हो रही है, सुख समृद्धि नहीं आ रही है, जीवन में शांति नहीं प्राप्त हो रही है, तो इसके लिए हमें एक मतलब लोटे में गंगाजल लेना है और थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल के और गुरुवार के दिन पूरे घर में हम छिड़क देंगे। तो ये है गंगाजल, तो आप जानते ही हैं गंगाजल से जितनी भी मतलब नेगेटिविटी है, नकारात्मकता होती है, वो हमारे घर से चली जाती है और हल्दी डालने से शुभता आती है। तो इसीलिए हमें दोनों को मिला के और पूरे घर में अगर आपके पास आम का पल्लो मिले तो वो, और नहीं तो दूर्वा अगर मिल रहा है तो दूर्वा से ही पूरे घर में थोड़ा थोड़ा, इस जहाँ आपका मेन गेट है वहाँ पर भी ये जो गंगाजल और हल्दी मिला के हम जल बनाए हैं, तो पूरे घर में तो हमको इसको छींटना ही है। आम का पल्लो मिले तो आम के पल्लो से, और नहीं तो आपके पास अगर दूर्वा हो तो दूर्वा से भी पूरे घर में छींटेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और नहीं भी अगर मिल पा रहा है तो आप हाथ में ही जल लेके और पूरे मेन गेट पर छींट दीजिए। इससे भी हमारे घर का जो एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा ही सकारात्मक होता है, और ये काम हमें हर बृहस्पतिवार के करना चाहिए। देखिए ये कोई भारी काम नहीं है, ये बहुत मतलब छोटा छोटा जो नियम है, इसी से हमारा हम व्रत करें या ना करें, इससे हमारा व्रत का लाभ मिलता है, यानी गुरु हमारा मजबूत होता है। और जब गुरु ग्रह हमारा मजबूत होता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा बनता है, संतान संबंधी कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या होती है तो वो हमारा समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप इस दिन जो जाले वगैरह हैं वो साफ़ ना करें, कोई भी कबाड़ा सामान जो घर का कबाड़ है उस दिन ना बेचें ना फेंकें, पोछा वगैरह भी उस दिन नहीं लगाना है, कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए। और हमें अगर केला का वृक्ष मिल जा रहा है पेड़, तो आप उसमें थोड़ा सा हल्दी, चना का दाल और गुड़ डाल के जल ज़रूर चढ़ाएं। इससे बहुत ज़्यादा ही हमें लाभ मिलता है। लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो वह नहाने के बाल्टी में थोड़ा सा हल्दी डाल के और वो पूरे मतलब बाल धो के स्नान करे। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो बाल धो के स्नान नहीं करेंगी, लड़कियां हैं बृहस्पतिवार को वो बाल धोएंगी, तो उनकी शादी जल्द हो जाती है। और जल्दी परिणाम पाने के लिए हमें ये सब काम ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।